अस्सलामुअलैकुम। साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर, और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले आज के लेक्चर की आउटलाइन में हाउ एरिया एंड प्रेशर रिलेट्स, तो बेटा आपके पास जो प्रेशर है और एरिया है वो आपस में रिलेट कैसे करते हैं, मीन्स दैट उनका आपस में ताल्लुक क्या है। जैसे कि हमने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा था कि प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो हम इसका ताल्लुक देखेंगे दोनों का आपस में क्या है। फिर पास्कल्स प्रिंसिपल देखेंगे कि पास्कल का असूल क्या है, कानून क्या है। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन इसकी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर कि हाउ एरिया एंड प्रेशर रिलेट्स, के प्रेशर का और एरिया का आपस में ताल्लुक क्या है। आपके पास जैसे बेटा आपने प्रेशर का फार्मूला मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो बेटा यहाँ से क्लियरली जाहिर हो रहा है कि अगर आपके पास प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब जो एरिया है वो कम है, यानी जितनी छोटी वैल्यू से ये डिवाइड होगी फोर्स उतना ही जो उसका आंसर है प्रेशर का वो बड़ा आएगा, और जितने ही बड़े वैल्यू से फोर्स डिवाइड होगी उतना ही प्रेशर का आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। मीन्स दैट ये दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। अगर एक क्वांटिटी आपके पास बेटा बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और एक कम होगी तो दूसरी बेटा बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर उसका कम होगा, और अगर एरिया छोटा होगा तो उसका प्रेशर बेटा आपके पास ज़्यादा होगा। इस तरह ये आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। उसके बाद बेटा जैसे ये पिक्चर्स में दिखाया गया है आपके पास कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि पुराने वक्तों में आपके पास जो बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेत वाले इलाकों में, रेगिस्तान में आपके पास जो ज़्यादातर थे लोग वो ऊँट इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आपके पास बेटा जो ऊँट के पाँव का एरिया है वो ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू आप देख लें जो घोड़े हैं या गधे हैं, इनके पाँव का एरिया बड़ा होता था, इसलिए वो जो रेत है उसके ऊपर कम प्रेशर लगाते थे और वो इजीली उसके ऊपर क्या कर लेते, ये ऊँट मूव कर लेते थे। उसके बाद आपके पास बेटा देखें जो फीमेल्स हैं वो जो हाई हील पहनती हैं, ये जो आपके पास इसका एरिया कम होता है, और बेटा ये आपके पास ग्राउंड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है, इसलिए वो क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। और ये बेसिकली जो हाई हील्स हैं ये फ्लोर को आपके पास डैमेज भी कर देती हैं कुछ तरह के, अगर आपके पास थोड़ा नरम फ्लोर है तो उसको ये डैमेज भी कर सकती हैं। तो इसका एरिया कम होता है इसलिए आपके पास वो क्या है, इसका प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है। उसके बाद बेटा देखें कि जितने भी एथलीट्स हैं वो आपके पास जो हॉकी के प्लेयर्स हैं या आपके पास बेटा जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं उनके शूज़ के नीचे जो है स्टड लगे होते हैं, और जो स्टड हैं वो बेसिकली आपके पास उनका एरिया कम होता है और आपके पास जो है वो ज़मीन के साथ सही कॉन्टेक्ट बना लेते हैं, ताकि जो बेटा जो प्लेयर है वो आपके पास स्किड होने से, फिसलन से बच जाता है, जिसकी वजह से वो बेटा एरिया उसका कम होता है और वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर देता है। इसलिए जो प्लेयर है वो इजीली कांटेक्ट बनाते हैं और सही ग्रिप बना लेते हैं ज़मीन पे, ताकि वो स्किड होने से, फिसलने से बच सके। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में आपके पास जैसे आपने अक्सर ये सर्कस में देखा होगा कि एक पूरी बेटा जो नेल्स है, कील हैं, उनकी आपके पास पूरी एक दीवार बनाई जाती है और उसके ऊपर एक आदमी लेट जाता है। अगर भाई ये एक्सपेरिमेंट घर में नहीं करना और उस बंदे को कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है बेटा, देखें कि आपके पास अगर एक नेल है तो उसका एरिया कम है, वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा, मगर आपके पास बेटा ये बहुत ज़्यादा नेल्स इसने लगाए हुए हैं और आपके पास अभी ज़्यादा एरिया हो गया है तो इसके ऊपर प्रेशर कम लग रहा है, जिसकी वजह से जो नेल्स हैं इसकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे हैं, इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यहीं अगर एक या दो नेल होता तो कब का इसकी बॉडी के अंदर चला जाता, क्योंकि उसका एरिया कम होना था और प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाना था। मगर अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एरिया ज़्यादा है और प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कम क्रिएट हो रहा है। तो ये बेटा था कि एरिया और प्रेशर किस तरह आपस में रिलेट करते हैं। उसके बाद बेटा पास्कल्स प्रिंसिपल है। सबसे पहले पास्कल्स ने इसके भाई फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने इस जो फ्लूइड्स की ट्रांसमिशन थी प्रेशर की, यानी लिक्विड्स के ज़रिए से, एयर के ज़रिए से आपके पास इसने पास्कल ने इस लॉ को, इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया था और इसी के नाम पे इसको नाम दे दिया गया पास्कल प्रिंसिपल या पास्कल लॉ भी कहते हैं इसको। इसकी स्टेटमेंट है, दिस प्रिंसिपल स्टेट इफ pressure is exerted to a fluid
इन अ क्लोज कंटेनर इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द फ्लूइड। मीन्स दैट कि बेटा अगर हम एक फ्लूइड को या एक कंटेनर में लें, जैसे हम क्या करते हैं पानी को एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में ले लेते हैं और हम उसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं, तो जी क्या है बेटा आपके पास जो प्रेशर है वो सारे फ्लूइड में फैलेगा, हर पॉइंट पे इक्वली आपके पास क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, फैल जाएगा। तो बेटा ये इसकी स्टेटमेंट थी कि आपके पास अगर हम क्या है एक क्लोज कंटेनर के अंदर क्या लें, एक फ्लूइड लें और वो एयर भी हो सकती है, अगर हम उसके ऊपर बेटा क्या करें, प्रेशर लगाएं, तो जो प्रेशर है वो सारे बेटा आपके पास जो लिक्विड है, फ्लूइड है, जो भी आपने लिया हुआ है उसके अंदर इक्वली ट्रांसमिट होगा, सारे लिक्विड थ्रू आउट द फ्लूइड, यानी सारे आपके पास फ्लूइड के अंदर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो पास्कल प्रिंसिपल है बेटा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस है जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में, वैक्यूम पंप्स में। हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि पंप स्टेशंस के ऊपर वो गाड़ियों को बेटा क्या है, जो कार्स हैं उसको ऊपर उठा लेते हैं, वो किसके ज़रिए से होता है बेटा, ये हाइड्रोलिक प्रेस के ज़रिए से ही होता है कि आपके जो प्रेशर है उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। यहाँ हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं कि बेटा जो गाड़ियों की ब्रेक्स हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं कि हम ब्रेक लगाते हैं और अक्सर अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है। यहाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैं, यानी लिफ्ट भी ऐसी हैं कि प्रेशर के ट्रांसमिशन से आपके पास वो लिफ्ट क्या करती हैं, काम करती हैं। जो वैक्यूम पंप्स हैं जो बेसिकली हवा को पंप करते हैं, वैक्यूम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की बेटा ये बहुत सारी ऐसी डिवाइस हैं जो आम जिंदगी में हमारी यूज़ हो रही हैं और ये सारी एप्लीकेशन इसमें आती हैं। फिर हाइड्रोलिक्स क्या है बेटा, हाइड्रोलिक्स डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर बाय द यूज ऑफ लिक्विड। बेटा हाइड्रोलिक्स जैसे नाम से ज़ाहिर, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रो मीन्स दैट वाटर यानी लिक्विड, कि आपके पास प्रेशर की ट्रांसमिशन लिक्विड के जरिए से, विद द यूज ऑफ लिक्विड। फिर बेटा आपके पास है न्यूमेटिक्स। Pneumatics deals with the transmission of pressure by the use of compressed gas or air। सबसे ऊपर हाइड्रोलिक्स था, हाइड्रोलिक्स मीन्स लिक्विड के जरिए से, और न्यूमेटिक्स क्या है, विद द यूज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, कि बेटा आपके पास प्रेशर की ट्रांसमिशन किसकी यूज करते हुए, कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस क्या होती है, ऐसी गैस जिसको आपने प्रेशर लगा के कंप्रेस कर दिया हो, ठीक है। तो न्यूमेटिक्स है मीन दैट बेटा प्रेशर की ट्रांसमिशन कंप्रेस्ड गैस की वजह से, और बेटा यू इस्तेमाल से ये एयर भी हो सकती है। डायरी में इसकी आज के लेक्चर की आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है वो 3, 4, 6 और 7 है, और रिटर्न में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपने घरों में रहें और महफूज रहें।